बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास यूनिट नंबर 1 हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड एम्बेडमेंट ऑफ जस्टिस। अब हम उसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के अंदर जब ये क्वेश्चन आंसर आएंगे तो ये 8 आएंगे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 5 को अटेम्प्ट करना है। सो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि यूनिट नंबर 1 इंग्लिश 10th क्लास, टॉपिक हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड एम्बेडमेंट ऑफ जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के पैकर या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के मुजस्सम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि बोर्ड में 8 आएंगे, क्वेश्चन आंसर आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं और ये 5 × 2 10 मार्क्स के आएंगे। ये 5 आपने अटैम्प्ट करने होंगे बोर्ड के अंदर। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में किस तरह कमाल हासिल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूह इंसानी के लिए किस तरह अजीम व शान म्यार कायम किए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वर द पीपल ऑफ मक्का कन्विंस्ड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्टिस इवन बिफोर हिज प्रॉफिटहुड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मक्का मुकरमा के लोग किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, What standards of justice did the Holy Prophet ﷺ practice as the head of the state of Medina? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के सरबराह होने की हैसियत से अदल के किन मियारात पर अमल किया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को रीड कर रहे हैं। What made non-Muslims bring their sides to the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज़ ने गैर मुस्लिमों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाने पर मजबूर किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द होली कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को किस तरह बयान किया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 तक हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन मैं दोबारा रीडिंग करने लगा हूँ। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में किस तरह कमाल हासिल कर सकते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, पीपल कैन achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life by seeking light from the message and guidance from the
holy prophets सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। ये बेटा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह होगी, लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारक से रोशनी हासिल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूह इंसानी के लिए किस तरह अजीम शान मेयार कायम किए, किस तरह अजीम शान मेयार कायम किए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट अप noble ideals through his practical example from for all mankind to follow in every field of life, every field of life। दोबारा इसकी रीडिंग करते हैं। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटअप, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इसकी दोबारा रीडिंग करने लगे। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी, माशरती शोबों में किस तरह कमाल हासिल कर सकते हैं। पीपल कैन अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ बाय सीकिंग लाइट फ्रॉम द मैसेज एंड गाइडेंस फ्रॉम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। लोग अपनी ज़िंदगी के अखलाकी, रूहानी और माशरती शोबों में कमाल हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और हयात मुबारक से रोशनी हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट हाई एंड नोबल आइडियल्स फॉर ऑल मैनकाइंड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नूह इंसानी के लिए किस तरह अजीम शान मेयार कायम किए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट अप हाई noble, he Sallallahu Alaihi Wasallam set up noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नौ इंसानी के लिए हर शुबा में ज़िंदगी में अमल करने के लिए अपनी मिसाल के ज़रिए अजीम शान मेयार कायम किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। How were the people of Makkah convinced of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's justice even before his prophethood। मक्का के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ के कायल थे। तो इसका आंसर होगा द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम resolved the issue of setting the black stone justly and save people from a tribal conflict। The people of Makkah were convinced of his justice। The people of Makkah
were convinced of his justice, ये क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। How were the people of Makkah convinced of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's justice even before his prophethood? मक्का के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले मक्का के लोग किस तरह इंसाफ के कायल हो गए थे। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजॉल्व द इशू ऑफ सेटिंग द ब्लैक स्टोन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को नस्ब करने के मसले को हल किया। जस्टली एंड सेव्ड पीपल, इंसाफ के साथ, एंड सेव्ड पीपल फ्राम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और लोगों को एक कबायली कशमकश से निजात दिलाई। द पीपल ऑफ मक्का वर कन्विंस्ड ऑफ हिज जस्टिस, मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ से बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। नंबर 4 है बेटा, व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की सरबराह होने की हैसियत से अदल के किन मियारात पर अमल किया। इसका आंसर होगा एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना the holy prophet sallallahu alaihi wasallam decided decided all cases on merit with justice and equity irrespective of color, creed और रेस। मदीना के सरबराह होने की हैसियत से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुकदमात के फ़ैसले हक़ के मुताबिक इंसाफ पर मबनी किए और उसूल इंसाफ से बिला लिहाज रंग, मज़हब, नस्ल या नस्ल के किए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मेड नॉन मुस्लिम ब्रिंग देयर साइड्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किस चीज़ ने गैर मुस्लिम को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुकदमा लाने पर मजबूर किया। इसका आंसर है द जस्टिस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द जस्टिस ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी upon him या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made non-Muslims bring their swords to him, and he decided cases of the Jews, in accordance with the
Jewish law. Jewish law. ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसाफ ने गैर मुस्लिमों को मजबूर किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने मुकदमात लाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के मुकदमात के फैसले यहूदी कानून के मुताबिक किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, how does the Holy Quran describe the personality of the रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को कैसे बयान किया? इसका आंसर होगा द होली कुरान describes the personality of the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as thus। कुरान पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह बयान किया, we have indeed in the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम of Allah a good example for anyone whose hope is of Allah and the final day। The Holy Quran describes the personality of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam as thus, we have indeed in the Rasul sallallahu alaihi wasallam of Allah a good example for everyone whose hope in the is of Allah and the final day। कुरान पाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को इस तरह बयान करता है, दर हकीकत तुम लोगों ने अल्लाह के रसूल में एक बेहतरीन नमूना देखा है और हर शख्स के लिए जो अल्लाह और यौम आखिरत पर उम्मीदवार है। में बेटा इसकी एक्सरसाइज में सी पार्ट और ए पार्ट अभी रिमेनिंग थे यूनिट नंबर 1 के, तो सी पार्ट और ए पार्ट। सी पार्ट में सबसे पहले गिव मीनिंग्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स एंड यूज these phrasal verbs in sentences। दर्जा ज़ाइल मुहावरत के मानी लिखिए और इन मुहावरत को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला है ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स में गिल्टी ऑफ है, नंबर 2 बिलोंग टू है, नंबर 3 एक्सचेंज फॉर है, नंबर 4 है इन अकॉर्डिंग्स विद। पहले का मानिए गिल्टी ऑफ का मुजरिम होना। बिलोंग टू इसके दो मानी होते हैं, ताल्लुक़ होना या मलकियत होना भी होता है, इसका मानी मलकियत होना। एक्सचेंज फॉर से बुलंद, और लास्ट वन है इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक। गिल्टी ऑफ का मुजरिम होना, बिलोंग टू ताल्लुक़ होना या मलकियत होना, एक्सचेंज फॉर से बुलंद, इन अकॉर्डेंस के मुताबिक। पहले का हम सेंटेंस बनाएंगे गिल्टी ऑफ का, ही इज़ गिल्टी ऑफ स्टीलिंग।
ही इज गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, वो चोरी का मुजरिम है। नंबर 2 पे बिलोंग टू, शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, या आप कर सकते हैं हिना बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, हिना का ताल्लुक एक अमीर घराने से है, या हिना एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। एक्सचेंज फॉर से बुलंद, यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी फॉर डॉलर्स इन दिस होटल, यू कैन एक्सचेंज करेंसी CURRENCY करेंसी फॉर डॉलर्स इन दिस होटल। इन अकॉर्डिंग्स विद के मुताबिक होना, यानी ऊपर वाला है आप इस होटल में अपनी करेंसी डॉलर्स से बदल सकते हैं। इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक कंप्लीट दिस वर्क, कंप्लीट दिस वर्क इन अकॉर्डेंस विद माई डायरेक्शंस, यानी इस काम को मेरी हदायत के मुताबिक मुकम्मल करो। ये आपके सेंटेंसेस 4 मुकम्मल हो गए। अब बेटा आगे चलते हैं। वोकैबुलरी ज़हीरा अल्फाज हैं। वोकैबुलरी ज़हीरा अल्फाज, गिव द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स यूज्ड इन द लेसन। ये होगा गिव द मीनिंग्स ऑफ each word as used in the lesson। आपके लेसन में जो वर्ड्स जो इस्तेमाल हुए हैं उनके आपने मीनिंग बताना है। अब कौन कौन से वर्ड्स थे? नंबर 1 पे है मॉडल है, नंबर 2 पे पाइटी है, नंबर 3 पे इटर्नल है, नंबर 4 पे अर्नड है, नंबर 5 पे सरमन है, नंबर 6 पे रिवेंज है, नंबर 7 पे कमेंडमेंट है, नंबर 8 पे अपहेल्ड है, नंबर 9 पे डेस्टिट्यूट है, नंबर 10 पे प्रोक्लेम्ड है, नंबर 11 पे ट्रांसेकेंड्स है। ट्रांसेकेंड्स है। हम नंबर 1 पे चलते हैं, मॉडल। तो पहले हम थोड़ी सी लाइन लगा रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। नंबर 1 पे मॉडल है, मॉडल का है नमूना या मिसाल। नंबर 2 पे पाइटी, तकवा या परहेजगारी। तकवा या परहेजगारी। नंबर 3 है इटर्नल, दायमी या अब्दी। नंबर 4 है अर्न, कमाया। नंबर 5 है सरमन, वाइज या खुतबा।
नंबर 8 है रिवेंज, इंतकाम। इंतकाम या बदला। कमेंडमेंट, हुक्म रब्बी। हुक्म रब्बी। अपहिल्ड का मानी है संभाले रखा। और नंबर 9 है डेस्टिट्यूट, मुफलिस। मुफलिस भी हो सकता है, मुहताज भी हो सकता है, कलाश भी हो सकता है डेस्टिट्यूट का। इस तरह प्रोक्लेम्ड, खुल्लम खुला ऐलान किया। खुल्लम खुला ऐलान किया। उसके बाद ट्रांससेंडेंस का है अबूर कर जाता है। अबूर कर जाता है। इसको दोबारा रिपीट करेंगे। नंबर 1 है मॉडल, नमूना या मिसाल। नंबर 2 है पाइटी, तकवा या परहेजगारी। नंबर 3 है इटर्नल, दायमी या अब्दी। नंबर 4 अर्न, कमाया। नंबर 5 सरमन, खुतबा या वाइस। नंबर 6 रिवेंज, बदला या इंतकाम। नंबर 7 कमेंडमेंट, हुक्म रब्बी। नंबर 8 है अपहिल्ड, संभाले रखा। नंबर 9 है डेस्टिट्यूट, मुफलिस, मुहताज, कैलाश। नंबर 10 है प्रोक्लेम, खुल्लम खुला ऐलान किया। नंबर 11 है ट्रांसेंडेंस, अबूर कर जाता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।